नहीं है, इसलिए एक मिसाल का रहना जरूरी है। इसका मतलब 18 के बाद जब कायाकंचन होगा तभी बाहर का दुनिया में पता पड़ेगा। 8 नहीं, 18 के बाद 8 नहीं, 8 भी नंबर वार हैं कि 8 के एक जैसे नंबर हैं, नंबर वार हैं। उन 8 में एक ही है जिसकी यादगार मोर का पंख दिखाते हैं। और दसवीं को वारमिंगर देवी का क्यों कहते हैं? दसवीं को वारमिंगर देवी क्यों कहते हैं? ज्ञानेंद्रियों की देवी नहीं है, कर्म का देवी। अच्छे कर्म करती है कर्मेंद्रियों से या विविचार का कर्म करती है? हैं? जो अविविचार है वो अच्छा कर्म है और विविचार वैश्या का कर्म है। लक्ष्मी वैश्या का कर्म नहीं करती, वो चंडिका देवी नहीं बनती है। अपने इंद्रिय को सतयुग में भी पवित्र रखती है और कलयुग में भी पवित्र रखती है, विविचारिणी नहीं बनती है। भले द्वापर कलयुग दुनिया में तैरता है, लेकिन लक्ष्मी कर्मेंद्रियों से पतित नहीं बनती है। हाँ, वैज्ञानिक ईश्वर होना देखती है ठीक है और जगह ईश्वर का नाम है, ईश्वर का नाम वो भी है ना। क्या बोला? ईश्वर का नाम ईश्वर का नाम क्या चीज है? और पार्टिकल पेपर में एक ईश्वर लिखा फिर ये तेज कर दिया पंखा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, इसके बारे में क्या प्रयोग किया? 27 किलोमीटर सुरंग बनाया था। उस सुरंग के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का दोनों एक्सीडेंट करने के बाद एक आलोक रश्मि गिरा, तो उसके बाद वो ईश्वर कौन है, इसके वजह से दुनिया का मतलब एक वाइब्रेशन है, ईश्वरीय कर्म के बारे में बोला। गॉड पार्टिकल है सूक्ष्म, जो इधर जो सूक्ष्म में हो रहा है ना शिव का, उन्होंने अभी मानना शुरू किया। रिचार्ज हुआ है, स्विट्जरलैंड की जगह में रिचार्ज हुआ है, उसके बारे में बताना अभी फाइनल नहीं हुआ। जो पदार्थों का जो वो 3 पदार्थ मानते हैं। उनका भी अंदर है परमाणु, परमाणु के अंदर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसका भी अंदर में कोई एक कणा होगा जिसका मास होगा, और मास वेट है ना। आज 2 दिन बाद उन लोग का एक कणा मिला जिसका नाम दिया हिग्स बोसॉन कणा। तो वो जो कणा मिला उसका एक नाम दिया ईश्वर कणा। वास्तव में कोई समझते हैं कि ईश्वर कणा चैतन्य है, तो लेकिन हम लोग का बहुत जनता सोचते हैं तो गॉड पार्टिकल नाम दिया, इसमें वही ईश्वर कणा। वास्तव में ईश्वर कणा का बड़ी आगे भी बोलता है उसके ऊपर फिर रिचार्ज होना है, फाइनल नहीं हुआ। दिसंबर तक अभी भी बोलता है उसके ऊपर अभी रिचार्ज जरूरी है। और ईश्वर कणा के हिसाब से बोलने से गॉड संपत्ति है, ये प्रूव हो जाएगा। ये और पदार्थ के अंदर में ईश्वर कणा तो सर्वज्ञ हो जाएगा, ईश्वर सर्वज्ञ। हर पदार्थ के अंदर दुनिया में जो भी कण कण है, छोटे से छोटा कण है या कोई पत्थर है या कोई पेड़ है या कोई पौधा है या कोई कीटाणु है या कोई पशु है या पक्षी है या मनुष्य है,
हर एक में आत्मा है और वो आत्मा शक्ति धारण करती है, नंबरवार शक्ति धारण करती है। लेकिन किससे शक्ति धारण करती है ये कोई बताए। तो ढूंढते ही रहेंगे। जिससे वो शक्ति धारण की जाती है वो ही शिव है, वो जनरेटर है जिससे ये पेड़ पौधे सब चार्ज हो जाते हैं। परंतु वो जड़त्वमयी आत्माएं हैं, वो चैतन्य आत्माएं नहीं है। चैतन्य आत्मा सिर्फ मनुष्य है और मनुष्यों में भी नंबरवार चैतन्य और नंबरवार जड़त्वमयी है। जैसे जो भगवान को पहचान लेते हैं उनको जड़त्वमयी आत्मा कहेंगे या चैतन्य आत्मा कहेंगे? चैतन्य आत्मा कहेंगे। और जो भगवान को पहचान करके भी भूल जाते हैं, पहचान करके भी त्याग देते हैं, ग्लानि करने लग पड़ते हैं, वो जड़त्वमयी आत्मा है या चैतन्य आत्मा है? उनको भी जड़त्वमयी आत्मा कहेंगे। और नंबरवार कहेंगे। इस हिसाब से वो सुप्रीम सोल जो नंबरवार जाना जाता है, नंबरवार पहचाना जाता है, उन पहचानने वालों में कोई एक ऐसा है कि पहचानने के बाद कभी भी अनिश्चय बुद्धि में नहीं आता। उस सोल को गीता में परम ब्रह्म बोला है। जो परम पद पाने वाला है वो परम पद विष्णु पद है। इसलिए 3 प्रकार की आत्माएं बताई हैं। एक भोगी और एक अभोक्ता। तीसरी और है जो भोगी होते हुए भी अभोक्ता की स्टेज में स्थिर हो जाती है, वो है विष्णु, जिसके लिए गायन है आनंदम मंगलम भगवान विष्णु, जिसके लिए मुरली में बोला है मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं और तुम तो त्रिलोकीनाथ बनते हो। ब्रह्मांड के भी मालिक हो अर्थात शांति धाम के भी मालिक हो, सुख धाम के भी मालिक हो और दुख धाम के भी मालिक हो। इसीलिए बोला है मुरली में कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की मेरी नहीं है क्या? नरक और स्वर्ग की जो भी दुनिया है उन दोनों प्रकार की दुनिया में हीरो पार्टधारी एक ही है या 2 हैं?
एक ही है। तो वो ही परम पदधारी विष्णु है। हाँ जी, ये है कि हमने सुना कि ये समाज में पुत्रों को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को भी कुमाता नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन हमने तो पेपर में कितना माताओं को व्यभिचारी माता और कुमाता देखने में आते हैं। हाँ, इसका सच्चाई क्या है? ये जो बोलते हैं कि माता को भी कुमाता नहीं हो सकता है, इसका सच्चाई क्या है? इसका रहस्य है विविचार और अव्यभिचार। जो माता अपने जीवन में अव्यभिचारी बन करके रहती है, उसके लिए गायन है कि माता कभी कुमाता नहीं बनती। और जो व्यभिचारिणी बन जाती हैं, जैसे दूसरे धर्म, इस्लाम धर्म में अनेक शादियां कर लेती हैं, क्रिश्चियन धर्म में अनेक शादियां कर लेती हैं, व्यभिचारिणी बन जाती हैं, तो क्या वो विमाता नहीं बनती? विपरीत माता बनती है या नहीं बनती है? उनको कहा जाता है सौतेली माता। ये 100 शब्द ही क्यों आया है? 200 शब्द, 400 शब्द क्यों नहीं आया? 8 शब्द क्यों नहीं आया? 100 क्यों आया? और ये कहां से आया है? ये 108 की जो माला बनती है, उस माला में जो सूर्यवंशी है उनके लिए दिखाया है 8 और बाकी रहे 100। वो 100 दूसरे धर्म के हैं या सूर्यवंशी हैं? वो 100 दूसरे धर्म के हैं और उनको पालना देने वाली है। उसको कहते हैं विमाता, सौतेली माता। उसमें भी जो 7 धर्म हैं और विधर्मी भी हैं, विपरीत धर्म वाले हैं, उन 7 में से 12 के ग्रुप, 12 गुणे 7 कितने हो गए? वो 84 घंटे वाली देवी है। वो घंट बजने वाले हैं। आज जम घंटों की बात आई है? नहीं आई। आज मुरली में जम घंट की भी बात आई है। बहुत त्रास देते हैं। तो संगम युग में त्रास देने की बात है या द्वापर कलयुग में त्रास देने की बात है? ये संगम युग की यादगार है। जो भक्ति मार्ग में मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, वो द्वापर कलयुग की बात ही नहीं है। यहाँ संगम की बात है। और बुद्धि है यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः और परितारणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे। इसमें जुगे जुगे शब्द जो है इसका क्या?
संगम युग की बात है कि संगम युग में ही चारों युगों की शूटिंग होती है। संगम युग में ही देवता वर्ण के सतयुग की शूटिंग होती है। संगम युग में ही क्षत्रिय वर्ण के त्रेता की शूटिंग होती है। संगम में ही द्वापर युगी द्वैतवादी विषयस वैश्यों की शूटिंग होती है। और संगम युग में ही कलयुगी क्षुद्र मनुष्यों की शूटिंग होती है। इसलिए बोला कि संभवामि युगे युगे, माने चारों युगों की शूटिंग में मैं आता हूं। बाकी 1200 वर्ष के युग में नहीं आता हूं। ये गीता किस समय की यादगार है? तो संभवामि युगे युगे का जो अर्थ है वो संगम में लागू होगा या चारों युगों में लागू होगा? संगम में लागू हुआ है। और बारह जो राशि बताया उसमें बताया था 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी, 4 विनाशकारी। तो कौन सा राशि 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी, 4 विनाशकारी? जो ज्यादा ताकतवर हैं वही ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा पावरफुल या विष्णु पावरफुल? ऊंच पद किसका है? विष्णु का ऊंच पद है। तो विष्णु सर्वोपरि है, स्थापनाकारी और पालनाकारियों के बीच। बाकी है विनाशकारी। जो विनाशकारी हैं अपने पद का भी विनाश करते होंगे या नहीं करते होंगे? हैं? अपने पद का भी विनाश कर देते हैं तो दूसरों के पद का भी विनाश कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण और सीताराम, सीताराम के बीच में सीता को पहले, लक्ष्मी नारायण के बीच में लक्ष्मी को पहले। लेकिन शिव दुर्गा के बीच में दुर्गा क्यों नहीं पहले? दुर्गा क्यों नहीं पहले शिव दुर्गा के बीच में? नाम लिया जाता है तो पहले सीताराम, पहले सीता को बोला जाता है, फिर राम को। इसी तरह लक्ष्मी नारायण, पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, फिर नारायण, पहले राधा, फिर कृष्ण। शिव जी के बारे में पूछ रहे हैं कि पहले शिव भी क्यों बोला जाता है, दुर्गा शिव क्यों नहीं बोला जाता? इसलिए बोला जाता है कि राम के साथ सीता ये दोनों भगवान हैं या देवता हैं। ऐसे ही राधा और कृष्ण ये दोनों देवताएं हैं या भगवान हैं। ऐसे ही लक्ष्मी और नारायण, ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले देवता हैं या बनाने वाला भगवान है। और शिव, शिव तो बनाने वाला भगवान है। तो बनाने वाला ऊंचा या बनने वाले देवी देवताएं ऊंचे? बनाने वाला ऊंचा होता है। भगवान हम कण कण में है तो हमारे सारे दुनिया में। बहुत बड़ा ज्ञान है तुम्हारे अंदर। अभी आपने बताया ना कि कण कण में भगवान है, हमने बताया। अभी आप बताएं कि शिव जी हमारे जैसे पाठधारी है। शिव हमारे जैसा पाठधारी है। शिव बाप भी दुनिया में हम जैसे पाठ बजाते हैं। शिव बाप हमारे जैसा पाठ बजाते हैं। अरे हम पावन भी बनते हैं, हम
पतित भी बनते हैं। और शिव तो हमारे जैसा पार्ट हुआ। दुनिया में पार्ट इस दुनिया में ही, इस दुनिया में आकर के शिव हमारी तरह पतित और पावन बनता है क्या? नहीं। ये किसने बोला? सब बता रहे थे। हम तो नहीं बताया कभी भी। अरे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, दोबारा पढ़ लेना, सुन लेना। कोई भूत तो नहीं घुस गया था अंदर, उल्टा सुन लिया। हमारी संकल्प स्टेज और अपने किसी हाँ संकल्प स्टेज निश्चित हो गया। हाँ मुक्ति हाँ और जीवन मुक्ति। हाँ अर्थात मैं आत्मा हूँ, तो एक संकल्प तो रहेगा ना कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। हाँ एक संकल्प तो हुआ ना, हाँ मैं बिंदु हूँ। हाँ। ये संकल्प को कैसे कहेंगे? किसको? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, हाँ। इसमें एक संकल्प तो है कि मैं हूँ। परम धाम में मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये संकल्प मात्र भी रहेगा क्या? वहां तो आत्माएं जड़वत हैं और नई दुनिया में जड़वत नहीं होंगी, चैतन्य होंगी। पार्ट इस दुनिया में बजाया जाता है, परम धाम में कोई पार्ट नहीं चलता है। तो परम धाम की स्टेज अलग है। जैसे मनुष्य सोता है एक अवस्था, मनुष्य स्वप्न में जाता है दूसरी अवस्था, और मनुष्य जागृत हो जाता है तीसरी अवस्था। ऐसे ही आत्मा की ये तीन अवस्थाएं हैं। एक है परम धाम में पहुंचने के बाद सुषुप्त अवस्था, दूसरी है इस दुनिया में आने के बाद स्वप्नवत अवस्था। वो स्वर्ग की दुनिया सपना हो गई या प्रैक्टिकल में है सपना हो गई। और अभी है ज्ञान की जागृत अवस्था। ये ज्ञान की जागृत अवस्था सतयुग में नहीं होती है। वहां जागृत होते हैं क्या? ज्ञानी होते हैं देवताएं या अज्ञानी होते हैं? क्या कहेंगे? बुद्धू कहेंगे। और देहो भान और देहो अभिमान है? देहो भान और देहो अभिमान, हाँ। इन दोनों में फर्क क्या है? एक ही बात है। देहो अभिमान, देह का अभिमान, अहंकार, और देह का भान माने याद है कि मैं देह हूं, एक ही बात हो गई। और बाबा हम मेरा मूली के अनुसार 2 या 3 महीने को कहते हैं। तो भट्टी में जब गए थे तो 2 से 3 बजे तक वहाँ योग होता। अब घर में 2 बजे से उठ के 3 बजे तक योग करके फिर सो जाते हैं। तो सोना आप ही सो जाते हैं या जितने हैं वो सब सो जाते हैं? अरे वो आपकी ही बात है या सबकी बात है? हाँ, आप अपनी बात बता रहे हैं। कोई ऐसा भी होगा जो अपनी बात बताएगा कि हम 2 से और जब तक सूरज निकलता है तब तक हम कभी जागते ही नहीं। योग करके ये सो जाना ठीक है। मुर्गा क्या करता है? मुर्गा क्या करता है? जागता है और सबको जगाता जाता है। बोलता है दाता गान, दाता का गायन करो, और खुद सो जाता है। ऐसा जो करते हैं कि जाग करके फिर सो जाते हैं, वो विदेशी बनते हैं
या स्वदेशी बनते हैं, हैं विदेशी बनते हैं। इसलिए जितने भी धार्मिक सीरियल दिखाए जाते हैं पुराणों में से उठा के, उन सभी सीरियल में ध्यान से देखना न देखा हो कि देवताओं और असुरों का युद्ध होता है, तो असुरों को जो ताज दिखाते हैं उसमें मुर्गे का पंख होता है या मोर का पंख होता है? ये किसकी यादगार है? ये संगम युग में जो दूसरों को जगाते हैं, दूसरों को पढ़ाई पढ़ाते हैं और खुद सो जाते हैं, उनकी यादगार है। एक बार जाग जाए तो अमृत बेला में जब तक सूरज न उगे, सूर्योदय न हो, तब तक सोना निषिद्ध है। अगर सोते रहेंगे तो विदेशी और विधर्मी धर्मों में कन्वर्ट होने की शूटिंग करते रहेंगे। इसलिए अभी सावधान। सो जाते हैं तो विदेशी निधोल भी पड़ेगा, और जो जागते ही नहीं, सोते ही रहते हैं, वो तो गए काम से। और अरे वो शक्ति प्राप्त करेंगे, वो तो शक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं? पार्वती अर्थात पार लगाने वाली, जैसे कहते हैं धनवती, धन वाली, धनवान, धन वाला, ऐसे ही पार्वती अर्थात पार लगाने वाली। और वो सिर्फ दुर्गा है। क्या? दुर्गुणों को दूर करने वाली, विनाश करने वाली। दुनिया में दुर्गुणी ज्यादा हैं या सद्गुणी ज्यादा हैं? दुर्गुणी है ज्यादा असुर, और सद्गुणी है देवात्माएं बहुत थोड़ी। तो दुर्गा का काम देव आत्माओं में चलता है या आसुरी आत्माओं में चलता है? जो दुर्गा है वो ही अंत में तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बनती है, और महाकाली बनकर के जो भी दुर्गुणी असुर हैं, विदेशी विधर्मी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, उनके दुर्गुणों का क्या करती है? विनाश। सबसे बड़ा दुर्गुण कौन सा है? काम विकार नहीं। काम विकार तो सारी सृष्टि में सभी होते हैं। देवताएं काम विकारी नहीं होते हैं, देवताएं भी कामी होते हैं, लेकिन फर्क क्या है? हाँ, देवताएं अव्यभिचारी होते हैं और असुर अनेक शादियां करने वाले व्यभिचारी होते हैं। ये अंतर है। अभी शूटिंग हो रही है। वो जो दुर्गुणी हैं उनका विनाश करने के लिए महाकाली का पार्ट नुधा हुआ है। सबसे पहले ज्यादा बड़ा दुर्गुण तो बताया गया है। बड़ा दुर्गुण है व्यभिचारी बनना। इस्लामी ज्यादा दुर्गुणी है या सन्यासी और आर्य समाजी ज्यादा दुर्गुणी है? इस्लामी ज्यादा दुर्गुणी है। क्यों? क्योंकि सबसे जास्ती
बेविचारी भी वही बनते हैं। और जब तक पूछते रहेंगे तब तक पढ़ने की क्या दरकार है, उसमें डबल टाइम लगता है। पहले पढ़ो, फिर समझो, फिर उसका है जवाब दो। हाँ, मोर पक्षी सबसे बड़ा पवित्र है, लेकिन मांसाहारी क्यों है? मोर सबसे बड़ा पवित्र, लेकिन मांसाहारी है। मांसाहारी मोर जो है ना वो पक्षी है। पक्षी माने उड़ान भरने वाला है, या चलने वाला है, या दौड़ने वाला है। तो मोर पक्षी की बात है या बेहद के मोर पक्षी की बात है? बेहद का मोर पक्षी पुरुषार्थ में उड़ान भरने वाला है। जो पुरुषार्थी शिव बाबा की उड़ान में उड़ सकता है उसको अन्न दोष लगेगा या नहीं लगेगा? है? स्पष्ट बोलो ना। जो शिव बाबा की लगातार याद में भोजन करेगा उसको भोजन का संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे मिलिट्री वालों के लिए बोला है और धंधे वालों के लिए नहीं बोला। किसके लिए बोला? मिलिट्री। ये भी रूहानी मिलिट्री है। जो शिव बाबा की रूहानी मिलिट्री है उसके लिए ये लागू होता है। क्या? कि मांस और मछली भी खा जाए तो भी उसको कोई असर नहीं होगा। है? ये तो निश्चित है कि वो मोर का पार्ट है। जिस मोर को आज भी भारत में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में माना जाता है। आदमी की कोई हत्या करते पकड़ा जाए और मोर की हत्या करते पकड़ा जाए तो बराबर सजा होगी या कम सजा होगी? बराबर की सजा नुदी हुई है। और ऋषि मुनि किसको कहते हैं? ऋषि माने पवित्र और मुनि माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। मन का उपयोग करे वो मुनि है। जैसे नारद मुनि और वशिष्ठ। वशिष्ठ मुनि थे या ऋषि थे? ऋषि थे। पवित्रता का पालन करने वाले थे, इसलिए उनको ऋषि कहा जाता है। ऋषिकेश। गंगा हरिद्वार में आकर के नीचे गिरती है या ऋषिकेश में नीचे गिरती है? हरिद्वार में नीचे गिरती है। ऋषिकेश में पवित्र है, पहाड़ों पर है, ऊंची स्टेज में है। इसलिए गंगा को ऋषिकेश तक अपवित्र नहीं कहेंगे। मैदान में आती है फिर अपवित्र बनती है।